टाइम बाद फिर से यूट्यूब पे अपना ब्लॉग लेके आई हूँ। और बहुत लोगों के मतलब कमेंट से बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स भी हैं और बहुत लोग श्योर भी हैं। सबसे पहले ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। बहुत लोग मेरे रील्स पे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दिया आप प्रेग्नेंट हो, आपका पेट बहुत बाहर दिख रहा है, ये सब। तो ये सब आपको इस ब्लॉग में क्लियर हो जाएगा। और सेकंड चीज़ कि मतलब सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं जीजू को एयरपोर्ट तक छोड़ने नहीं गई। तो हाँ, वो चले गए 31 को और आज है 3 तारीख। और मैं उनको छोड़ने नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कंटिन्यूसली मेरी 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी। और इस वजह से मैं बस क्या बताऊँ, डॉक्टर के ही चक्कर कट रहे थे मेरे, कभी हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। तो बस यही सब चल रहा था। तो ये सब आपको इस ब्लॉग में क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी और मैं उनको छोड़ने क्यों नहीं गई थी। और वो इतने अपसेट भी थे, बहुत अपसेट थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने सोचा मैं इस पर ब्लॉग बना लेती हूँ और बाकी सबके डाउट्स भी हैं, ये सब भी क्लियर कर देती हूँ। हाँ, मेरा बाहर घूमना फिरना ये सब चीज़ें बंद हैं अभी, और बाहर का खाना पीना भी सब कुछ बंद है। और अभी चल मेरे साथ अभी ये इतनी सारी दवाइयाँ भी चल रही हैं मेरी, ठीक है। ये अभी सिर्फ मॉर्निंग की है और 2-3 टाइम की ये सेम ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं मेरी। और क्या नाम है इसका, अभी खाली पेट की दवाई खा रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है आपका 8 बज रहे हैं। तो मैं बस पूजा वूजा करके अपना आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब जब तक दवाई खाऊंगी फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ें थी मेरे साथ में, क्या हो रहा है। और वैसे भी गाइस पता है, मेरी ना किस्मत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, मतलब एक चीज़ जाती नहीं है मेरी लाइफ से, दूसरी पहले आ जाती है प्रॉब्लम्स। और पता नहीं फर्स्ट नवरात्रि पे क्या हुआ था, मेरे को, मैंने रील्स वगैरह बनाई थी और सब चीज़ था। तो उसके बाद मुझे ना बहुत ज़्यादा नज़र टाइप की लग गई थी, तो जिस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जो कि मतलब किसी ने बताया था कि हाँ तुम्हारी, मतलब मम्मा को, कि तुम्हारी बहू को नज़र वे लग गई है। तो दैन उन्होंने मुझे ये सब मतलब पहनाया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, संभलने में नहीं आ रही थी। तो इस वजह से तो अब सबका, घर वालों का कहना है कि मैं अपनी इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये सब कुछ बंद कर दूँ, मुझे कुछ नहीं चलाना है। बट देखती हूँ अब आगे क्या होता है। उन्हें अभी तो मैं मनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो सब कुछ अकाउंट में सब डिलीट कर दूँगी। क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आता है मेरी ना, अगर मुझे प्रॉब्लम होती है तो पूरा परिवार इस चीज़ को लेके परेशान हो जाता है। तो इस वजह से तो मेरी अभी काफ़ी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, मेरे काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हुए हैं। तो आज मैं आपको सब दिखाऊंगी भी और क्लियर भी कर दूंगी क्या हुआ था मेरे को। तो आप बने रहना कंटिन्यूसली मेरे ब्लॉग में, और प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, नहीं तो घर वाले तो मुझे कुछ करने नहीं देंगे, ना तो इंस्टाग्राम पे रील बनाने देंगे ना कुछ। ये सब कुछ मैं करती थी सिर्फ एक अपना मन लग जाए और एक मेमोरी टाइप का, कि मतलब जैसे 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 आगे आगे मतलब इंसान देखता है अपनी पुरानी चीज़ें, तो उसको अच्छा लगता है कि यार मैं पहले ऐसी हरकतें करती थी, मैं ऐसे बच्चों वाली हरकतें करती थी। तो ये सब चीज़ें देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है। और प्लस जब ये चले जाते हैं तो जो मुझे इनके बिना 2 से 3 महीने रहना पड़ता है, तो पता है क्या होता है, जो मैं इतनी सारी रील्स बनाती हूँ इनके साथ सब चीज़ें, तो वही सब देख देख के मैं खुश होती रहती हूँ कि यार जब ये मेरे साथ है तो हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं एक तरीके से मेमोरी की तरह उसको कैप्चर करके अपने पास रखती हूँ कि, और जब तक वो लौट कर आते हैं ना, तो समझ लो मेरे 2-3 महीने आराम से निकल जाते हैं उन सब यादों के साथ। तो बस यही सब सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो देखती हूँ अब आगे क्या होता है। तो मैं आपको आज इस ब्लॉग में क्लियर कर दूँगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बस ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर उसके बाद में मिलती हूँ। और आज से मैं अपनी जॉब भी कंटिन्यूसली करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से मैं छुट्टी पे चल रही थी अपनी जॉब में भी। तो कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे, कभी रिपोर्ट्स लानी है, कभी कुछ। तो इस वजह से फिर मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन भी हुआ है, तो इसी वजह से मैं कुछ भी कंटिन्यूसली नहीं कर पा रही थी। अब आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा, देन मैं आपको अभी सारे रिपोर्ट्स दिखा दूँगी अपने थोड़ी देर में। अभी मेरी सासू माँ है तो अभी मैं कुछ नहीं दिखाऊँगी, तो अभी मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। पहले मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, चलो मिलते हैं, है ना, आगे। ओके। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्या नहीं। तो गाइस सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम पता है क्या हो रही थी, कभी तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, कभी मेरे यहाँ से मतलब पेन होके सर में जा रहा था। तो बहुत सारी आजकल की बीमारियों का कुछ नहीं पता किस टाइम क्या हो जाता है। तो बस हम सब इसी चीज़ को लेकर टेंशन में थे कि कभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी मेरे पेट में दर्द हो रहा था, कभी मेरे यहाँ दर्द हो रहा था, फिर यहाँ से दर्द मेरा नस में जा रहा था।
तो 3-4 दिन मैं काफ़ी परेशान रही। तो फिर मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान थे। तो फिर हम लोग शाम को 28 तारीख की रात को हम लोग गए डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझसे दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे इतनी ओवरडोज दे दी थी, मेरे ना दांत में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो जिसे आई थिंक अकड़ की दाढ़ बोलते हैं, तो वो मेरी निकल रही थी। तो वो अंदर ही थी कि निकल रही थी पता नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि उनका या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और या तो हमें देखना पड़ेगा। तो उसने मेरा एक्सरे किया, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो उसने मुझे ओवरडोज मेडिसिन दे दी, जिसे खाने के बाद मेरे को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए। तो उसने कहा कि अब इसके पास कोई चीज़ नहीं है, हमें तो डायरेक्ट इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो हमने कभी सुना भी नहीं था कि मुंह का भी कभी ऑपरेशन मतलब होता है कि आपको एक अगर दांत निकलवाना है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो हम लोगों ने फिर डॉक्टर चेंज कर दिया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, आपका ओम साई डेंटल क्लिनिक है ये रहा। हम इनके पास गए तो इन्होंने काफ़ी मतलब रिपोर्ट्स वगैरह ये सब बनाई मेरी। तो इन्होंने मुझे रात के लिए तो मेडिसिन दे दी थी। तो इन्होंने कहा कि पहले हम दांत को निकालने से पहले कुछ मतलब चेकअप वगैरह कराएंगे, उसके बाद ही हम इसको निकालेंगे। तो गाइस फिर क्या हुआ, हम डॉक्टर्स के पास गए। फिर उन्होंने तब तो मुझे दर्द की मेडिसिन दे दी मुझे, बट उससे आराम नहीं लगा। मुझे ये था कि अब मुझे निकलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका भी जाने का टाइम आ रहा था। तो फिर हम 29 तारीख को डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप रिपोर्ट्स वगैरह कराओ, उसके बाद ही हम लोग दांत वगैरह निकालेंगे आपका। तो फिर हम उसके बाद गए ये आपका पारिक क्लिनिक पे, पारिक हॉस्पिटल है ये ना, जो कि प्राइवेट है और अहमदाबाद में ही है। तो फिर हम लोग यहाँ पर गए। तो यहाँ पे फिर मेरे सारे चेकअप हुए, ब्लड टेस्ट हुआ, थायराइड, मतलब ये सब मेरा पूरा बॉडी रूटीन टेस्ट हुए। तो जिसमें कि मेरा रिपोर्ट जैसा था उस हिसाब से फिर चीज़ें होनी थी। तो मैं काफ़ी डरी हुई थी। मैंने कहा अगर मेरी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपकी रिपोर्ट्स में, मेरी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, पता चला मेरा दांत भी नहीं निकालेंगे ये लोग। इन्होंने साफ मना कर दिया था कि अगर रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम आई तो दांत नहीं निकलेगा। तो मैं इतना कन्फ्यूज़न में थी कि अगर हम लोग कहीं भी, मतलब मैं अपने दिल्ली में भी अगर कहीं कराती हूँ गाज़ियाबाद में, तो मतलब डायरेक्टली हम लोग जाते हैं और निकलवा लेते हैं, वो सुन वगैरह करता है और उसके बाद हो जाता है। बट यहाँ पे मेरा ये जो था ये लेज़र ट्रीटमेंट था। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी इस चीज़ को लेके, मैं परेशान भी बहुत थी, क्योंकि मेरी जो ये चीज़ थी काफ़ी हैवी हो रही थी और यहाँ से दर्द मेरा सीधा ब्रेन में जा रहा था। तो फिर उसके बाद ये मेरे रिपोर्ट्स वगैरह हुए। मैं दिखाती हूँ कितने सारे रिपोर्ट्स हैं मेरे, ये देखिए, ये रहे। आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रहे थे। ये सेल्वी हॉस्पिटल में फिर मेरी रिपोर्ट्स हुए सारे। ये हॉस्पिटल एक अलग है, यहाँ पे इसकी 5-6-7 ब्रांचें हैं। फिर इन्होंने ये सारे मेडिसिन्स वगैरह ये सब चीज़ें करके दी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मेरे मतलब इतने सारे रिपोर्ट्स हुए, यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब। देन उसके बाद जब निकला कि मतलब मुझे कुछ नहीं है, तो जब इसके बाद निकला कि मुझे कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप शाम को आ जाओ, हम आपका निकलवा देते हैं। तो मेरे हस्बैंड को जाना था 31 को, ठीक है। तो मैं इतनी परेशान थी, पहले वो भी सुबह से पूरा परेशान थे, मॉर्निंग से ही। पहले वो मेरी रिपोर्ट्स लेकर आए, फिर डॉक्टर्स को उन्होंने रिपोर्ट दिखाए, देन उसके बाद वो मुझे लेके गए। फिर उन्होंने मेरी दांत निकलवाया, जो कि मेरे अभी 7 टाँके आए हुए हैं यहाँ पे, और ये मेरे 8 से 10 दिन में खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने वो चीज़ सहन कर ली, मतलब बहुत लेज़र ट्रीटमेंट था, पेन भी बहुत हुआ। पहले होता था औजारों से निकालते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने 1-2 इंजेक्शंस दिए मुंह में, दैन उसके बाद उसको घिसाई करके काट पीट के मतलब निकाल दिया वो। आधे 1 घंटे में मुझे होश आया। फिर उसके बाद हम आए घर पे, और फिर तब से मेरी कंटिन्यूसली मेडिसिन्स चल रही हैं इस चीज़ को लेके। और अभी मेरे टाँके मुंह के अंदर ही हैं, तो वो अभी कटे नहीं हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा बोलना स्टार्ट कर दिया है। 2-3 दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी, तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को छोड़ने भी नहीं गई थी, क्योंकि जस्ट मेरे तभी ना हुआ था, वो जस्ट करवा के आए थे। फिर उसके बाद से मेरा मुंह तो बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि वो सूज गया था यहाँ से पूरा। तो फिर इसलिए मैं उनको छोड़ने भी नहीं जा पाई, बट मैं ज़िद कर रही थी कि चलो मैं चलती हूँ आपके साथ, बट उन्होंने कहा नहीं, कहीं और प्रॉब्लम ना हो जाए। और सेकंड चीज़ ये थी कि मैं इसीलिए बाहर का नहीं खा पी पा रही हूँ अभी। और सेकंड ये है कि हाँ, मतलब ये न्यूज़ तो थी कि मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान चल रही हूँ ये सब।
और पता नहीं गाइस हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मतलब एक मतलब चीज़ गुड न्यूज़ भी आती है तो साथ में मेरे साथ एक बैड न्यूज़ भी रहती है। मतलब ना मेरी किस्मत समझ लो ख़राब ही है कि मैं कुछ भी करने की सोचती हूँ उससे पहले मैं बीमार पड़ जाती हूँ। और मैं सीरियसली भी इतना बीमार पड़ने लगी हूँ आफ्टर मैरिज, इतना बीमार पड़ने लगी हूँ, मतलब ना एक मतलब सब बोलते हैं कि मुझे नज़र जल्दी लग जाती है। ठीक है, किसी किसी को होता है, ज़रूरी नहीं है वो खूबसूरत हो तो ही लगेगी, बट ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत रेडी होता है जो भी है तो नज़र लग जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेशली मेरे साथ क्या चीज़ हो रही है, मतलब अहमदाबाद में ज़्यादा ना लोग मतलब ये बिंदी विंदी सब लगा के नहीं रहते। ठीक है, और मैं यहाँ पे रहती हूँ ऐसे ही, जैसे हमारे में नॉर्मल रहते हैं, मैं ऐसे ही यहाँ पे डेली रूटीन में ऐसे ही रहती हूँ रोज़। तो जैसे मैं मम्मा के साथ अगर बाज़ार जाती हूँ या पार्क जाती हूँ तो कहीं भी जाती हूँ ना, तो लोग मुझे चूड़े से ऐसे देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैंने किसी के हाथ में चूड़ा नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता है ना सॉरी, तो मुझे पता क्या लगता है कि यहाँ पे शायद कोई लोग चूड़ा वगैरह नहीं पहनते होंगे, तो मैंने चूड़ा पहना हुआ है। अगर मैं शाम को पार्क जा रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ ना, तो वो लोग मुझे ना बिल्कुल ऐसा देखते हैं, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ऐसे देखते हैं। उसके बाद शाम को ही मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, मुझे फीवर आ जाएगा। तो इस वजह से मेरा बाहर निकलना भी बंद किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं परेशान होती हूँ तो पूरी फैमिली परेशान हो जाती है साथ में। प्लस में मेरी सासू माँ बहुत केयर करती है मेरी, ट्रस्ट भी 3 से 4 दिन तक मम्मा ने मेरे हाथ पैर दबाना, सब चीज़ करना, मतलब मुझे ना इतना एक एज अ पैम्पर किया है जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना। सीरियसली सबको ऐसी सासू माँ मिले। तो मेरी सासू माँ सच में बहुत अच्छी है, एंड थैंक यू मॉम, आप मेरी बहुत केयर करते हो, मेरा डेली रूटीन सब ध्यान रखती है मेरी मम्मा। और मुझे कब दूध पीना है, कब नहीं पीना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वो अगर मैं सो भी रही होती हूँ ना, तो मेरे रूम में वो मेरा दूध दे जाएंगी सब। उनको ये लगता है बस ये परेशान ना हो, अगर ये परेशान होगी तो वो सबको परेशान कर देगी। तो वो सोचती है बस हंसती खेलती रहे, खुश रहे, जो मर्जी करे लेकिन खुश रहे। लेकिन क्या करें, किस्मत ख़राब है। अगर मैं ज़्यादा रील वील बना लेती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। जैसे दांत की प्रॉब्लम मेरे साथ कभी नहीं हुई, सडन ही हुई और मुझे वो निकलवानी पड़ी। ठीक है, और एक सेकंड गुड न्यूज़ भी है, तो अभी तो मैं रिवील नहीं करूँगी, तो बस है कुछ है, आप कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, और बाकी जो था कि प्रेगनेंसी को लेके था कि भाई दिया आप प्रेग्नेंट हो, आपके पेट को देखे लगता है। और ख़ास तौर पे मेरी मामियाँ, मतलब कि इनकी साइड की मामियाँ मुझे रील्स पे टैग करके मुझे रील्स भेजती हैं कि ये देखो इसमें आपका पेट दिख रहा है, ये नहीं। भाई वो मैं खाते पीते घर से हूँ, ठीक है, तो मेरी सेहत पे मत जाया करो कि मेरा पेट दिख रहा है नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ ये है कि सेकंड गुड न्यूज़ कुछ है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, कुछ टाइम बाद बताऊँगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हस्बैंड गए हुए हैं, तो अब देखते हैं कब आएंगे। तो गाइस मैंने पता ये जो पीछे फ्रेम लग रहा है ना, ये मैंने अपने मन से ही इनके लिए बनवा के लेके आई थी। मतलब मेरे मन में ये था कि मेरे रूम में मेरे हस्बैंड की फ़ोटो हो, और बहुत बड़ी सी, जब भी मेरी आँख खुले मैं सबसे पहले उनकी फ़ोटो देखूँ। तो अब मेरे साथ यही होता है, मैंने जस्ट रूम के अपने बेड के सामने इनका फ़ोटो लगाया हुआ है, तो जैसे ही मेरी आँख खुलती है मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड की फ़ोटो देखती हूँ। एंड साथ में है राधा कृष्णा, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिए थे मेरे रिसेप्शन पे, तो ये भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। और साथ में ये मेरा एक फ्रेम है, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, ये रहा गाइस, देखो ये मेरा कितना प्यारा फ्रेम है। वेट, ये देखो, इसमें हर एक मेमोरी है मेरी। ये देखिए, ये देखो, ये देखो हम कहाँ मिले, कैसे गए, फिर हमारे रोके की है, और फिर उसके बाद मेरी सगाई की है, मेरी हल्दी की है, तो सारे फ़ोटोज़ हैं। एंड देन उससे ऊपर हमारे घूमने गए थे उसकी फ़ोटोज़ हैं। तो अभी तो मेरा रूम जितना डेकोरेट हो मुझे अच्छा लगता है उतना तो मैंने कर लिया है इसको, बट अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस होने बाकी है, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे। अब अभी भी नाना करते हुए मैंने अपना रूम बहुत ज़्यादा भर दिया, और सोच रही हूँ इससे ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि फिर ज़्यादा भर जाएगा ना तो मुझे साफ़ सफाई सब चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है जितना भी है, बट जो मेरे डेंटिस्ट थे वो डॉक्टर चिराग पटेल थे, और मतलब काफ़ी अच्छा नेचर था उनका, और वो मतलब सर्जन भी है। उनको फोटो दिखाते हैं, ये तो इनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, और साथ में मेरा एक ट्रीटमेंट और चल रहा है, जो कि हम लोग घर में काफ़ी परेशान हो गए थे, घर में सब परेशान हो गए थे।
तो साथ में उसकी भी दवाइयाँ चल रही हैं अभी मेरी, तो वो मैं अभी नहीं खोलूँगी कि वो गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई हैं, मतलब ऊपर नीचे हो गया है तो। और सबसे बड़ी बात, हस्बैंड सपोर्ट चाहिए होता है इसमें कि भाई मुझे कहीं डॉक्टर के पास लेके जा सके। लेकिन ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट फैमिली बहुत अच्छी है। तो मेरा सबसे ज़्यादा केयरिंग के लिए मेरे हस्बैंड मेरी नंद को छोड़ जाते हैं मेरे साथ, वो मेरे साथ ही रहती है, मेरे साथ ही खाना पीना उठना, डॉक्टर के पास जाना है, मुझे लेके जाना है नहीं जाना। और अभी जस्ट मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई तो वो मेरी दवाई लेने जाएगी अभी। तो मतलब मेरा पूरा रूटीन का सब चीज़ का ध्यान रखती है। एंड ये मेरा जो टेस्ट हुए थे OPD केस में जो मेरे टेस्ट हुए थे ये गाइस, ये 4000 रुपये का टेस्ट था, जो कि मेरे फुल बॉडी का चेकअप हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक था, बस थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे आई हैं। तो बस उनको जल्दी से फिल करना है, फिर उसके बाद जल्दी से ठीक होना है। और यार गाइस, बस प्रे करा करो यार मुझे नज़र ना लगे। मुझे नज़र लग जाती है तो मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं करने देते, ना यूट्यूब बनाने देते हैं, ना इंस्टा पर रील बनाने देते हैं। बट मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन करता है यार मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो इसलिए मैं कुछ करने का सोचती हूँ, बट वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है प्लीज़ गाइस। और जो सेकंड न्यूज़ है वो मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी जो मेरी तबीयत ख़राब चल रही है तो उसमें क्या है, कुछ अभी मेरी मेडिसिन्स वगैरह चल रही हैं, वो कंप्लीट हो जाए और फिर आपको पता खुद ही चल जाएगा, मैं खुद ही बता दूंगी आपको। तो जब तक आप सस्पेंस में भी रह सकते हो, नहीं भी, ठीक है। और गाइस मेरे पेट पे मत जाया करो, अब भी मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि मतलब प्लानिंग नहीं करनी है, जो भी है मेरे हस्बैंड ने मना किया है ऐसा कुछ भी। लेकिन जो भी होगा ठीक है, हो जाएगा तो भी नहीं हम लोगों को प्रॉब्लम है, और नहीं हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भाई करना ही करना है या हो नहीं रहा है या जो भी है, मतलब कि यार अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, ठीक है। तो सब चीज़ ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हम बेबी प्लानिंग करके बेबी करेंगे, बट ठीक है हो जाएगा तो भी हमें फैमिली में हमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रेडी हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा भी मन लगाने के लिए कोई ना कोई हो ही जाएगा। फिर हस्बैंड तो क्या है, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। और अभी उनके साथ रहने का भी कुछ मेरा फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जहाँ उनका पोस्टिंग है ना, वो वहाँ पे बहुत कोयला वगैरह सब चीज़ है, तो इसलिए वो वहाँ पे मुझे ले जाना नहीं चाहते। तो वहाँ पे पानी वानी भी बहुत गंदा है, तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी मेरी डेली रूटीन। और सबसे ज़्यादा बात कि अगर इस तरीके का है तो मेरी कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मुझे घर वाले भी भेजना नहीं चाह रहे। तो देखती हूँ मैं कब तक यहाँ पे रहती हूँ, मे भी शायद 1-1.5 साल तक तो मुझे रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे, जब तक उनकी नेक्स्ट पोस्टिंग नहीं आ जाती। और बस गाइस यही था जो मुझे रिवील करना था। तो फाइनली मैंने कर दिया कि मेरे दांत का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें कि मेरे 7 टाँके आए हैं। और फिर भी मैंने बहुत कुछ बोल लिया आज, नहीं तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बोल भी पाऊँ। 2-3 दिन से तो मैं बिल्कुल साइलेंट मोड पे चल रही थी, लेकिन अब ठीक लग रहा है। अब 8-10 दिन में बस मेरे टाँके कट जाएंगे मुँह के, फिर मैं उसके बाद ठीक हो जाऊँगी बिल्कुल। फिर मैं भी शायद दोबारा से मैं ट्रैक पे उतरूँ, मैं रील बनाऊँ, है ना। तो मेरे हस्बैंड और मेरे में क्या होता है ना, हम दोनों ये सोचते हैं ये मेरे से अच्छी वीडियो बना ले, मैं इससे अच्छी वीडियो बना लूँ। तो मतलब हम दोनों में ना थोड़ा सा ऐसा रहता है। तो हम लोग पता है क्या सोचते हैं, आप भी मेहनत करो मैं भी मेहनत करती हूँ, देखते हैं किसके रीच अच्छे आते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड ने अभी यूट्यूब पे अपनी आईडी बनाई है विशाल मौर्य के नाम से, और उनके 2 महीने में 400 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि ठीक है वो अपना मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो 400 सब्सक्राइबर हो गए, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं चाहिए, हम छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं। तो 400 सब्सक्राइबर उनके लिए और मेरे लिए बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि 400 लोग तो हमें कम से कम देखना चाहते हैं। तो गाइज़ थैंक यू फॉर सपोर्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं चली जाती हूँ मेडिसिन लेने, और फिर आज से मैंने अपना ऑफिस भी कंटिन्यू कर लिया है। तो बस ऑफिस का मेरा टाइम होने वाला है और 10 बजे से। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और मैं तो अपना रख ही रही हूँ, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।